बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नकदों के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और मैं आई हूँ बाहर। मैंने सोचा कि आज तेज़ धूप भी नहीं है क्योंकि शाम होती जा रही है और आसमान में हल्के हल्के से बादल छाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ जो शाम के टाइम के बादल जो शेयर कर लेते हैं। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत ही प्यारा सा ठंडा ठंडा सा मौसम बना हुआ है। तो सदाम साहब जी चले गए मस्जिद में काम चल रहा है तो वहाँ पर चले गए और मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने सोचा कि सदाम साहब को कह देती हूँ कि वो जो है आज चावल दुकान से लेकर भेजें तो मैं जो आज बना लूँगी चावल। सुबह के टाइम मैंने भिंडी और प्याज का सालन बनाया था दोपहर के खाने में, तो उसमें से जो प्याज का सालन बच गया था। सदाम साहब ने कहा बेगम साहब मैं जो वही सालन खा लूँगा, आप जो चावल बना लें। मैंने कहा चले ठीक है, इसलिए चावल आज बना रही हूँ क्योंकि बच्चियाँ भी दोपहर के टाइम भी कह रही थी अम्मी अम्मी चावल बना लें, अम्मी चावल बना लें। मुनीज़ा बहुत ज़्यादा कह रही थी, फातिमा ज़हरा बहुत ज़्यादा कह रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज बच्चियों के लिए चावल बना लेते हैं। तो मैंने सदाम साहब कहा कि सदाम साहब जी आप जो दुकान से चावल लेके जल्दी से मेरे पास भेज दें ताकि मैं जो रात का खाना बना लूँ, क्योंकि देर हो जाएगी फिर बच्चियाँ रोएंगी और जो ऐसे ही सो जाएंगी। चलें चलते हैं अभी घर पे, और घर पे मैंने कौन कौन सा काम किया है आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पहले व्लॉग में एक व्लॉग में मैंने पहले भी गार्डन दिखाया है, तो आज फिर से दिखा रही हूँ कि इस गार्डन को मैंने जो पानी दिया है। पानी इसमें मैंने छोड़ दिया था, फिर जो इसमें पानी भर गया तो मैंने इसे जो बंद कर लिया। और कुछ जो बच्चियों के लिए कपड़े इकट्ठे हो गए थे क्योंकि माशाल्लाह सारा दिन नहाती हैं, तो इसलिए मैंने इनके जो मेरे ख्याल से हाँ 2 घंटे होंगे 2 घंटे हो गए होंगे, तो मैंने जो इनके ये कपड़े धोए। कुछ यहाँ पर मैंने सूखने के लिए रखे हुए हैं और कुछ जो वो उस जगह पे मैंने सूखने के लिए रखे हैं तार पे। और कर लेते हैं घर की बात। तो घर की जो है माशाल्लाह सफाई जो बहुत अच्छे से आस्ते आस्ते से होती जा रही है। और मैंने 4 पायाँ निकाल के दोनों इनके ऊपर जो पाँव पे जो ये जो पाँव वाली साइड है इन पे मैंने जुलियाँ भी रखती हैं, सराने भी रखती हैं। बाकी के बिस्तरे जो है थोड़ी देर के बाद निकालेंगे। झाड़ू मैंने दे के सफाई कर ली है यहाँ से। और अब जो लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पर इकट्ठे करके रखूँगी। ये थोड़ी सी लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बाकी की लकड़ियाँ उठा के लेकर आऊँगी। यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठे कर देती हूँ, सारा सामान वगैरह भी इकट्ठे कर देती हूँ। जैसे ही चावल आएंगे मैं जो जल्द से जल्द चावल बनाऊँगी। अम्मी जान रोज़ाना सोती हैं इस चारपाई पे। मैंने उनको बहुत कहा कि अम्मी जान मैं जो वो शॉप वाले कमरे में जो चारपाई पड़ी हुई है वो आपको निकाल के दूँ तो वो जो आप जो उस पे सो जाएं। तो कहने लगी नहीं बेटी चलो कुछ दिन ये चल जाएगी तो मैं जो इस पे सो जाती हूँ। लेकिन रात के टाइम उनको देखती हूँ चारपाई पे ऐसे सोए हुए तो मुझे जो बहुत दुख होता है। तो आज मैंने उनको कहा कि अम्मी जान ये चारपाई यहीं पर पड़ी रहे। चलो शाम के टाइम बंदा थोड़ा बहुत जो यहाँ चूल्हे के करीब बैठ जाता है। और ये जो यहाँ पर मैंने उस दिन चारपाई धोई थी तो आज अम्मी जान को ये वाली निकाल के दूंगी ताकि वो जो आसानी से सो सकें। मैं उनको बहुत कहती हूँ लेकिन वो मेरी बात मानती नहीं है। कहती नहीं बेटी कुछ कोई बात नहीं है, चले कुछ दिन और निकल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा अम्मी जान कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप बीमार रहती हैं तो मैं आज आपको ये वाली चारपाई निकाल के दूंगी। तो कहने लगी ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा चलें सदाम साहब जी आ जाएं तो हम दोनों जी मिलकर इस चारपाई को निकालेंगे। आई है अभी गांव से बच्ची आई है बर्फ़ लेने के लिए, तो वो जो साथ में चावल भी लेकर आई है। तो सदाम साहब ने कहा कि आप जो चावल लेकर जाना घर पे, वो जो आई है अभी चावल भी लेकर आई है। चावल है 1 किलो, 1 किलो तो नहीं बनाऊंगी मैं, थोड़े कम बनाऊंगी। तो आलू भी लेकर आई हूँ, साथ में ये मेरे पास एक शिमला मिर्च थी वो भी लेकर आई हूँ, हरी मिर्चें भी लेकर आई हूँ, लहसुन अदरक सारी चीज़ें जो लेकर आई हूँ। अब जो आलू छील रही हूँ, आलू छील के काट के फिर जो बना लेती हूँ चावल। सदाम साहब जी काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक नहीं आए। मेरे ख्याल से अभी जो है बस मिस्त्री भाई काम से उतरेंगे और जो उनको छोड़ने के लिए जाएंगे। अभी तड़का मैंने पकने के लिए रखा हुआ है और साथ साथ मैंने इस प्लेट में मसाले बनाए, हल्दी, नमक,
जीरा, लहसुन, अदरक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़े से खड़े मसाले और ये शिमला मिर्ची वगैरह जो मैंने काटी थी। और यहीं पर बैठे बैठे मैंने सदाम साहब के लिए सलाद बना ली। प्याज मैंने नहीं डाला इसमें क्योंकि सदाम साहब कहते हैं कि अब जो रात के टाइम प्याज नहीं काटना, बस आप जो बंद गोभी और खीरा काट दिया कर। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले जो उनका काम किया मैंने। और चावल भी यहाँ पर लेकर आई हूँ। चावलों को मैं अभी जो है पानी डाल के रख देती हूँ, फिर जो इनको धोऊंगी। तड़का पक गया तो मैंने इसमें सब्जी डाल दी। सॉरी, तड़का पक गया तो मैंने इसमें मसाले डाल के और फिर मैंने जो सब्ज़ी डाली, मसालों को भून के फिर मैंने इसमें सब्ज़ी डाली। आलू वगैरह डाल के आलूओं को मैंने जो बहुत ही इसमें भून लिया है। अब जो पतीली जलना शुरू होगी तो इसमें मैं जो चावलों का पानी लगा देती हूँ। चावलों का पानी लगा के फिर मैं जो चावल धो के लेकर आती हूँ। चावल मैंने जो यहाँ पर भिगो के रखे हुए। और जी का हाँ मानी खा दी। हाँ माशाल्लाह जी। तो मगरिब नमाज अदा करके और अभी आई हूँ। मैंने कहा कि चावल जो देखूँ, चावलों का दम खोल लूँ। तो मुनीसा आते ही कहने लगी अम्मी मैं तो रोटी खा कर आई हूँ। तो चावल बन गए। इनके ऊपर मैंने जो थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया था, सूखा पुदीना। वो जी माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब जो जल्द से जल्द जो चावल निकाल लेते हैं बच्चियों के लिए भी और अम्मी जान के लिए भी। अच्छा जी, मुनीसा वट्टा लेकर आइए। हाँ? इसकी वजह से ही मैंने आज चावल बनाए। ये दोनों कह रही थी दोपहर में। हाँ दे अच्छा, अस्सलाम वालेकुम तो कर प्यारे व्यूअर्स को सलाम किया है इसने। नहीं सलाम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। इनके काम चेक करें। इनको दोनों को मैंने नहला के इनके कपड़े चेंज करके इनकी पोनिया करके इनको भेजा है गाँव। इनकी ये हालत देखे। वो पिने वगैरह केचरे वगैरह जो लगाई थी वो पता नहीं किधर गई चली। ये अपनी चप्पल भी छोड़ के आई है मेरे ख्याल से। चंपल अम्मी जान लेकर आइए। सबने खाना वगैरह खा लिया तो सदाम साहब जी चारपाई लेकर आ। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वजन है पहले मैं चल। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। आ जाएं। अब ये भी कह रही है कि उठाओ मुझे। बिस्मिल्लाह, आराम से। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मस्जिद का जो है काफ़ी काम आगे गया है। और जो हैंडपम्प थे वो भी जो है हमने लगा दिए हैं। बस उनमें जो है प्लास्टर होना है और जो है उनके जो है फ़र्श होने हैं, वो इंशाल्लाह कल काम होगा। और जब मैं वापसी आया घर, अभी मिस्त्रियों को ये छोड़कर मैं पहुंचा हूँ अपने घर। बेगम साहिबा अभी वज़न नहीं उठाती तो मैंने सोचा कि वहाँ एक चारपाई पड़ी है जो हमारा रूम और बना हुआ है, तो वहाँ से एक चारपाई में उठा कर जो है जहाँ रात के टाइम आराम से सो सके। वो जो चारपाई बहुत जो है टूटी हुई थी। टूटी नहीं हुई है चारपाई, लेकिन काम पूरे हैं। हाँ, उसका वो जो वाण वगैरह ना वो खत्म हो गई। इसकी रस्सियाँ ये उनकी ना वो सारी टूटी हुई हैं। इंशाल्लाह फातिमा से मिलें और मुनीसा से मिलें। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम करो ना जी। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा आप भी सलाम करो बेटा। उम्मीद है कि आप भी सब ठीक ठाक से खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अभी इसने ज़िद कर रखी कि अब्बू अब्बू अब्बू। मैंने कहा जी 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 जी। तो कहने लगी कि मुझे ना पंखा चला कर दें। और यकीन माने इतनी हवा ठंडी लग रही है, अल्लाह पाक का आज बहुत मौसम ठंडा है।
बहुत ही अच्छा और प्यारा मौसम बना हुआ है इस टाइम। तो ज़िद करने लगी मुझे जो है पंखा चला के दें और मुझे जो है पंखे पे सोना है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, मैं पंखे को भी निकालता हूँ और बैटरी को भी निकालता हूँ। तो बेगम साहिबा जल्दी से पंखा लेकर आई, नहीं लड़ो, और मैं जल्दी से जो बैटरी लेकर आया और इसे चला के दिया है। अभी पंखे पे बैठ नहीं रही है। फिर फातिमा जो मेरे पास बैठ गई तो ये भी ज़िद करने लगी कि मुझे भी जो है आपके साथ बैठना है। देखिए काम चेक करें इसके। अब ये इसे मार रही है। क्यों मार रही हो? बड़ी बहन है आपकी, क्यों मार रही है? अच्छा इससे प्यार करें, आपस में प्यार करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, दुआ करना अल्लाह पाक आप सबके भी नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपकी फैमिली के नसीब अच्छे करे। फिर लड़े नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, छोड़ छोड़ दे मुनीज़ा, छोड़ दे, ऊपर जा, सही है, चलो ठीक है। और मैंने सारे बर्तन वगैरह जो खाने वाले थे वो उठा के रख लिए हैं। अब ये पतीली यहाँ पर रखी है, दूध भी पड़ा हुआ है, चीनी भी लेकर आई हूँ और इस बाल्टी में थोड़ा सा पानी और लेकर आती हूँ क्योंकि दूध ठंडा ठंडा भी करना है। तो अब जो बच्चों के लिए दूध उबाल लेती हूँ क्योंकि फ़िलहाल तो वो खेल रही हैं। जब उन्हें याद आएगी तो मुनीज़ा तो बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा तंग करेगी। हाँ जी, उसे याद आ गई। अभी जो मैं बच्चों को दूध उबाल के ठंडा करके दिया है, बच्चों ने दूध पी लिया, मुनीज़ा ने पी लिया, फातिमा ज़रा ने पी लिया और बर्तन वगैरह उठा के धो के रख कर आई हूँ। अब जो बिस्तरे बिछा रही हूँ। हमारी जो गर्मियों में रात के टाइम सोने की रूटीन, तो दोनों बच्चियाँ तैयार हैं कि हमें जो सोना है। मुनीज़ा ने तो नींद की है लेकिन फातिमा ज़रा ने नींद नहीं की है दोपहर के टाइम। तो फातिमा ज़रा को नींद ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो ये तो अभी कह रही थी मैं जो सो जाऊँ, वो अंदर चली गई, पता नहीं कौन सी शरारत करने के लिए। अम्मी जान ने भी दवाई ले ली है। ठंडी ठंडी आज हवा बहुत चल रही है, बहुत ही प्यारा सा मौसम बना हुआ है। लेकिन मुनीज़ा की जिद की वजह से हमने जो पंखा चला के रखा है, ये अपना फीडर भी लेकर आई है। अम्मी जान भी अपने बिस्तर में बैठी हुई है और दोनों बच्चियाँ भी यहाँ पर सोई हुई हैं। दोनों बच्चियों को जो मैंने इस साइड से बिस्तर ठीक करके दिया है। जी डूडू, अब फिर से कह रही डूडू। तो अब ये जो थोड़ी देर के बाद सोएगी क्योंकि ये जो थोड़ा सा देर से सोती है अगर दोपहर के टाइम नींद करती है तो, लेकिन उससे जो नींद आ रही है, हाँ इसे नींद आ रही है। और ये वाला बिस्तरा जो सदाम साहब का। अच्छा जी, आपको कैसे पता कैसे नींद आ रही है? कैसे? इसे इसने कान में हाथ डाला, समझो कि इसे नींद आ गई। और क्योंकि इसने दोपहर के टाइम पे नींद, हम सब सोए हुए माशाल्लाह, इसने नींद नहीं, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। खेलती फिर रही थी, खेलती फिर रही थी, खेलती फिर रही थी, लेकिन सोई नहीं। काफ़ी रात हो गई है और ये शरारतन बच्ची जो है अभी अभी सोई है। मेरे ख्याल से तो 12 बज रहे हैं रात के। तो ये अभी सोई है और जो पाँव इधर करके सोई है, सर इधर करके सोई है क्योंकि मैं साइड पे बैठी हुई थी तो इसलिए ये जो यहाँ पर सो गई है। इसी की वजह से मैं भी बैठी हुई थी क्योंकि इसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब इसे नींद आ जाएगी उसके बाद जब मैं सो जाऊँगी। इसे जो अभी भी नींद आई तो इसे उठा के साइड पर सुला देती हूँ सही करके। फातिमा ज़रा भी साइड पर सोई हुई है माशाल्लाह। दोनों बच्चे बहनें जो इकट्ठे सोती हैं ये। अगर मुनीज़ा को दूध वगैरह चाहिए होता है तो फिर मुझे जो उठा देती है, बुलाती है, अम्मी अम्मी करके बुलाती है। फातिमा नहीं उठती। फातिमा ने खाना वगैरह खाया, एक बार दूध पिया तो वो जो सो जाती है और वो जो एक गिलास में दूध पीती है, लेकिन ये जो फीडर में दूध पीती है। अभी उसका फीडर जो यहाँ पर पड़ा हुआ है वो भी साइड पे रख देती हूँ। जब उठती है तो इसे मैं दूध डाल के दे देती हूँ, किसी भी टाइम उठ जाती है तो। अब ये दोनों सो गई हैं। इनके लिए जो मच्छरों वाली दवाई है वो भी लेकर आऊँ तो इनके पाँव को लगा देती हूँ। अभी इतने मच्छर तो नहीं है, आज तो नहीं है क्योंकि आज ठंडी हवा बहुत चल रही है तो आज इतने ज़्यादा मच्छर नहीं है। जब मच्छर होंगे
तब मैं जो इनको उठ के लगा दूँगी, क्योंकि मुझे मच्छर काटते थे इसलिए मेरी नींद जो ख़राब हो जाती है तो इसलिए उठ जाती हूँ। तो इनको भी उस वक्त इशारा लगा दूँ। अभी मच्छर नहीं है, वरना बहुत मच्छर होते हैं रात के टाइम, बहुत ज़्यादा। और ये इनका जो कंबल भी यहाँ पर रख दिया है, अभी ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, जब ठंड लगेगी तो इनके ऊपर जो डाल दूँगी ये भी। आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।